आदाब, आप देखना शुरू कर रहे हैं CC न्यूज़। मैं महबूब रजा फैजी। मैं इस वक्त कोकिलवारा गांव में हूं। ये औराई के हलके में आता है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आया हूं। आप जानते हैं कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। जितनी खुशी औलाद की मिलने पर होती है उतना ही गम औलाद के खोने पर होता है। एक बड़ी दुख भरी खबर हमारे और आपके बीच में ये है कि कोकिलवारा इसी गांव के हाफिज अकरम रजा साहब, जो दिल्ली में रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम वगैरह करते हैं। टीचर के रोज वो दिल्ली के लिए जा रहे थे। 9:30 बजे घर से निकले। क्या है खबर, वो दिल्ली के लिए जा रहे थे। अब बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, आइए उनकी ही जानकारों से जरा पता करते हैं। लेकिन अब तक की रिपोर्ट यह है कि उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी कोई खबर नहीं है। मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। हमारे सामने में इनके वालिद साहब हैं और आप भाई हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। तो क्या हुआ था जरा बताइए। वो घर से बहुत कितने साल के हैं? वो 25 साल के तकरीबन जो है। 25 साल के हैं। जब यहाँ से निकले थे तो कपड़ा किस रंग का पहन रखे थे? सादा ऐसा ही जो है, व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे। अच्छा, तो घर से कितने बजे निकले थे? घर से 9:30 बजे तकरीबन। 9:30 बजे निकले जी, घर से 9:30। टिकट बना हुआ था? नहीं, टिकट वहीं लिया है, बस का जो है उधर ही लिया उन्होंने। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ ये छोटा मोटा काम करते हैं, पेप्सी वगैरह दुकान पे पहुंचाने का जो है। अच्छा। जी, अंडा वगैरह दुकान पे पहुंचाते हैं। पानी वगैरह सप्लायर का काम करते हैं। अच्छा, सप्लायर का काम करते हैं। क्या पूरी खबर क्या है बताइए जरा सा श्रोताओं को। पूरी खबर यही है कि जो है वो यहाँ से 9:30 बजे निकले थे कोकिलवारा से कि मैं दिल्ली को चला जाऊँ, और फिर वो जो है यहाँ से निकल गए। तो यहाँ से जाने के बाद उनका कोई खबर अता पता नहीं है। तकरीबन जो है 3:30 बजे उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुजफ्फरपुर से निकल चुका हूँ और बस में बैठा हूँ, सीट पे बैठ के जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर के लिए। और उस टाइम जब बात हुई फिर बोले कि ठीक है, खैरियत से जाइए। बोले ठीक है, सलाम कलाम हुई, खैर खैरियत। तो उसके बाद फ़ोन रख दिया गया। उसके बाद दोबारा कॉल कर रहे हैं, रात में किए, कल होके किए, तो फिर कॉल फोन लगा नहीं, स्विच ऑफ। कितने बजे तक आप लोग संपर्क में थे, राब्ते में? तकरीबन 3:20 तक। उस वक्त वो ट्रेन में थे? नहीं, ट्रेन नहीं, बस में थे। बस में थे? जी, बस में थे। ट्रेन पे बैठने के बाद कोई खबर नहीं? नहीं, ट्रेन पे नहीं बैठे, उन्होंने बस से गए। अच्छा, बस से दिल्ली जा रहे थे? जी, बस से दिल्ली जा रहे थे। अच्छा अच्छा। अब मामला ये है कि बस से दिल्ली को तो रवाना हो गए, कह रहे थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ बस से। अब रास्ते में कोई हादसा हुआ है तो उसका कुछ मामला नहीं है। बस से कुछ गिर गए या बस एक्सीडेंट हुआ 2 तारीख से 5 तारीख के 2 तारीख से 3 तारीख 5 तारीख, आज 5 तारीख हो गया। इस बीच में जो है क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। आज कितना रोज हो गया? 2 से 4 दिन हो गया, मान लीजिए। जुमा को, शनिचर को गए हैं? शनिचर को गए। शनिचर को गए हैं जी। 2 तारीख थी? जी, 2 तारीख थी। अच्छा अच्छा, 3 दिन हो गया जी, 4था दिन है ये, आज खत्म होने को है। रात बड़ी ही दुख भरी खबर है। आप जरा सा सोच सकते हैं कि एक जवान बेटा हो जिसका, और मेरे ख्याल से उनका रिश्ता वगैरह भी कहीं लगा हुआ था। रिश्ता भी लगा हुआ था जो है यहीं। तो वहाँ से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, तो वहाँ भी कोई खबर नहीं है। दिल्ली में भी हमने जो है आनंद विहार बस स्टॉपेज है, वहाँ भी मालूम किया, जानकारी किए, तो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आया है वो बंदा जो है। और मैं अभी मुजफ्फरपुर से जो है बैरिया स्टेशन है वहाँ पे मालूम करके आए हैं बस ट्रेवल से। तो बहुत सारे अपना नाम दिखाया कि इस पे लिस्ट में आपका नाम नहीं है, अकरम नाम नहीं है। बहुत सारे ने कह दिया कि हमारे पास नहीं आया। मतलब खुल के जो है नहीं लोग बात कर रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बस वाले से संपर्क किया था आपने? हाँ, वहाँ पे जो है सीट जो बुक हुई होगी तो उसमें तो लिस्ट में उनका नाम तो होगा। हाँ, लिस्ट में नाम होनी चाहिए उनका, लेकिन कभी वो सब मैंने मालूम किया तो उन लोगों से कुछ खबर नहीं मालूम पड़ा। उसने इनकार कर दिया? हाँ, तो वो चढ़े नहीं? हमारे बस से नहीं गया, उससे मालूम कीजिए, आगे से मालूम कीजिए। बहुत सारी वहाँ पे बस है। करीब 50 पे पता किए हैं, 50 ने बताया। भाई थे? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? काफी भावुक हो गए हैं और दर्द को सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिलों का जो दर्द है वो जुबान पे नहीं ला पा रहे। हिम्मत करके ये बयान करें तो थाना में ये बताइए, थाना वगैरह में आपने जो खबर किया है कि नहीं किया? थाना में अभी खबर करके ही हम आ रहे हैं। अच्छा, लिख के दिया है उनको जो है कि आप कार्रवाई कीजिए।
अच्छा। तो बड़े वाले भाई थाना के अंदर गए थे ये लिख कर जो है देने के लिए, और मैं बाहर था, और बड़े वाले भाई ही बताएंगे कि क्या बोले, थाने वाले नहीं बोले हैं। अच्छा, तो रिसीविंग वगैरह हुआ होगा? हाँ, रिसीविंग एक उन्होंने रखा, एक मुझे दिया। इधर आइए ना, इधर घर में कोई झगड़ा वगड़ा न हुआ था? कोई झगड़ा नहीं। हाँ? कोई झगड़ा नहीं। घर में कोई भी बात नहीं, घर से खुशी खुशी अब्बू का जो है हाथ चूम कर गया है। अच्छा जी, हाथ को चूम कर गया घर से, बहुत अच्छे से। रिश्ता जो लगा हुआ है आपका, कोई दबाव हुआ हो रिश्ता का? ऐसा नहीं ऐसा हुआ हो कि वो छुप गया हो जानबूझ के? जी नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं। यहाँ से मिलजुल के किया है? जी। और रिश्ता से भी वो खुश है? जी। रिश्ता कौन से खुश है, वो खुद ही उसका खुद का रिश्ता लगाया हुआ है। अच्छा। जैसा कि बातचीत है, घर गर्जियन से बातचीत करके, उधर के भी गर्जियन राजी है, इधर के भी गर्जियन राजी है, और सब लोग राजी है। रिश्ता तय है, मतलब किसी को नाराजगी नहीं, न लड़का को, न लड़की, न लड़के के माँ बाप को, न लड़की के माँ बाप को नाराजगी है। रिश्ता लड़के के माँ बाप ने तय कर लिया है, ठीक है, दोनों को कबूल है। और ये भाई भौजाई सब में कुछ ना हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। सब लोग से मिलजुल के गया? जी। रात मैंने इसलिए पुष्टि कर ली है कि घर में कोई मसला तो नहीं हो गया हो, किसी से कोई बातचीत तो नहीं हो गई हो, कि हो सकता है कि घर की नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया हो। लेकिन यहाँ पर सारे लोगों से मिलजुल कर गए, वाली साहब का हाथ चूम कर गए। मैंने एक और सवाल जो मेरे जहन में उभर कर आया कि मुमकिन है कि कहीं रिश्ते से वो नाखुश हों और जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया हो ताकि अपने आप को गौन कर लेंगे, छुपा लेंगे, तो हो सकता है कि बात किसी तरह बिगड़ जाए। लेकिन ये रिश्ते से भी खुश हैं, इनकी पसंद का रिश्ता है, वालिदैन से मिलकर गए हैं, भाई मुस्तरीब बेचैन बेकरार हैं, और पूरा गांव, पूरा इलाका इस वक्त एक जवान इंसान की गुमशुदगी पे बिल्कुल परेशान बना हुआ है। तो इसलिए आप के सामने में हम अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देंगे और घर वालों का नंबर देंगे। खुदारा अगर किसी वजह से वो छुपे भी होंगे तो आप ऐसा करेंगे कि उस नंबर पे कांटेक्ट करके, या आप एसयूसी न्यूज़ पे कांटेक्ट करके, जो हमारे इस पे आप जाइएगा तो वहाँ आपको मोबाइल नंबर मिलेगा हमारे न्यूज़ के पर, और उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या मैं जो नंबर आपको दूंगा स्क्रीन पर आप उस पर संपर्क करेंगे और फिर जाकर आप खबर करेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ताकि किसी के बाप की आंखों की जो नींद है वो कम से कम पूरी हो सके, माँ का जो दिल चकनाचूर हो गया है उसको करार मिल सके, भाइयों को जो एक बेकरारी और बेइस्तराबी है उसके अंदर जरा सा राहत और सुकून आ सके। महबूब रजा फैजी अपने साथी सद्दाम हुसैन अलीमी के साथ हम फिर मिलेंगे किसी खास के साथ, किसी खास न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।